Today we are going to talk a very interesting topic regarding the pharmacology of acetylcholine. The very beginning we start from hemicholine. सोडियम और खोलीन बाइंड ऑफ सिंपोर्ट आई के प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में एसिटाइल कोएंजाइम के साथ खोलीन जब मिलेगा एसिटाइलकोलिन बनेगा। तो पहला जो पोर्शन है जहां से एसिटाइलकोलिन की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है वहां पर हमें इसको स्टॉप करना है। सो द वेरी फर्स्ट ड्रग दैट इज गोइंग टू एक्ट इज और सोडियम खोलीन का जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पर चलनी है यहाँ पर एक्ट करेगा। हेमिकोलिनियम विल स्टॉप दिस साइड, खोलीन को अंदर जाने से स्टॉप करेगा। तो अगर यहाँ पर स्टॉप हुआ एसिटाइलकोलिन विल बी नॉट फॉर्म्ड। नंबर 2, अभी यहाँ पर एसिटाइलकोलिन बन गया। बनने के बाद डिग्रेडेशन से एसिटाइलकोलिन के तोड़ने से अगर उसमें बचना हो तो वो वेसिकल में बंद हो जाएगा। वेसिकल में बंद करने से पहले यहाँ पर हम एक ड्रग दे सकते हैं जो इसकी फॉर्मेशन के बाद उसको स्टोर करने में, वेसिकल में स्टोर करने से बचाएगा या स्टॉप करेगा। उस ड्रग का नाम है वेसामिकोल। इट विल स्टॉप इनकैप्सुलेटिंग और वेसिकुलेटिंग मीन्स के एसिटाइलकोलिन जो बना उसको वेसिकल में बंद होने से स्टॉप कर देगा। तो वो यहाँ पर प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड हुआ फिर आगे नहीं जाएगा। तो ये पहला जो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट ड्रग है वेसामिकोल, ये एसिटाइलकोलिन को अंदर जाने से स्टॉप करेगा। नेक्स्ट, अभी जब वेसिकल पहुंचेगा मेम्ब्रेन पर फ्यूज होगा। फ्यूज होने के बाद एसिटाइलकोलिन को मैं कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये आपके पास पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यहाँ पर जो रिसेप्टर है यहाँ पर ये बाइंड करेगा। तो ये अंदर जो है एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करेगा रिगार्डिंग एक एसिटाइलकोलिन जो रिस्पॉन्स शो करवाता है। तो यहाँ पर आने के बाद कुछ एंजाइम्स होते हैं सिनेप्टिक क्लैम्प में, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो है वो आपके एसिटाइलकोलिन को एसिटेट और कोलिन आयन में छोड़ देगा, कोलिन दोबारा जाएगा। अब इस एंजाइम को भी हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं बाय मीन ऑफ डिफरेंट ड्रग्स। तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट ड्रग हम पढ़ रहे हैं क्योंकि उसकी एक जो यहाँ पर एंजाइम्स को ब्लॉक करते हैं वो थोड़ी सी वीडियो पर बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से हम उसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और जब एसिटाइलकोलिन यहाँ पर फ्यूज हुआ तो वेसिकल एसिटाइलकोलिन की यहाँ पर रिलीज होनी थी, तो इस रिलीज को बचाने के लिए, स्टॉप करने के लिए भी हमारे पास ड्रग्स हैं और इस रिलीज को इंक्रीज करने के लिए भी हमारे पास ड्रग्स हैं। वो ड्रग्स जो एसिटाइलकोलिन की रिलीज को इंक्रीज करवाएंगे वो कुछ स्पेसिफिक टॉक्सिन्स होते हैं, उसको बोलते हैं बोटुलिनम टॉक्सिन्स। बोटुलिनम टॉक्सिन्स क्या करेंगे, they will block the release of acetylcholine। एसिटाइलकोलिन की रिलीज को ब्लॉक करने के लिए, स्टॉप करने के लिए जो ड्रग है, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको बोलते हैं बोटुलिनम टॉक्सिन। और कुछ ऐसे जहर होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं जो दरियाफ्त हुए थे एक स्पाइडर में जिसने कट किया इंसान को। उस एसिटाइलकोलिन के जो रिलीज था एसिटाइलकोलिन का वो ज़्यादा हुआ, उसको बोलते हैं ब्लैक विडो स्पाइडर, विनोम। ये विनोम जैसा है, ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करवाएगा द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। एक शॉर्ट रिव्यू इन सब ड्रग्स का मैं दे रहा हूँ कि हम कैसे एसिटाइलकोलिन को स्टॉप कर सकते हैं। The very first drug हेमिकोलिनियम एक्ट करेगा खोलीन सोडियम की जो कोड ट्रांसपोर्ट सेल ट्रांसपोर्ट है इसको स्टॉप करवाएगा। वेसामिकोल एसिटाइलकोलिन को वेसिकल में बंद होने से रोकेगा, मींस वेसिकल में स्टोर नहीं होगा। और जब एसिटाइलकोलिन अगर सपोज कीजिए स्टोर हो गया, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो अगर बॉडी में गए
एसिटाइलकोलिन के रिलीज को स्टॉप करवाएंगे, उनको बोलते हैं बोtulinum टॉक्सिन। और कुछ ऐसे जहर होते हैं, विनोम्स होते हैं, जस्ट लाइक स्पाइनल विनोम, जब ये जाएंगे बॉडी में तो ये एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज है उसको इंक्रीज करवाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फार्माकोलॉजी ऑफ